जिस तरह से शेर को जंगल का राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता, जिस तरह से एक बहुत ही बड़े शूरवीर को अपने शौर्य को दिखाने से कोई रोक नहीं सकता, बस कुछ उसी तरह से हनुमान बेनीवाल को अब राजस्थान का सबसे बड़ा जाट नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। और बेनीवाल सबसे बड़े जाट नेता क्यों बनेंगे, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सब कुछ जानने के लिए, देखने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि शेर आखिर शेर होता है, अगर उसके पीछे से साथ देने वाले हट भी जाएं तो भी उसकी दहाड़ कमजोर नहीं होती। और इसीलिए बेनीवाल ही सबसे बड़े जाट नेता बनेंगे। समझिए क्यों बनेंगे। सबसे पहली, सबसे बड़ी वजह, बेनीवाल ने पेपर लीक और एसआई भर्ती के मामले को उठा लिया और युवाओं का दिल जीत लिया। युवा जिसके लिए तरस रहे थे, वो छात्र की उम्मीदें, वो स्टूडेंट्स की आस हर बड़े नेता की तरफ जा रही थी। कोई तो सड़कों पर आएगा हमारे लिए, कोई तो संघर्ष करेगा हमारे लिए, लेकिन कोई नहीं कर रहा था। और ऐसे में बेनीवाल मसीहा बने छात्रों के, आ गए सड़कों पर और एसआई भर्ती और पेपर लीक के मामले में युवाओं का दिल जीत लिया। और ये सबको पता था कि हनुमान बेनीवाल अगर कोई आंदोलन हाथ में ले लेते हैं तो जब तक नतीजा नहीं आए तब तक नाक में नकेल कस देते हैं पूरी सरकार के। और वही कहीं ना कहीं हुआ। विपक्ष का काम करने वाला एकमात्र जाट नेता बन गए हनुमान बेनीवाल। कांग्रेस कुछ काम कर नहीं रही, डोटासरा कुछ काम कर नहीं रहे, कोई और जाट नेता क्या, दूसरा कोई भी नेता काम कर नहीं रहा। ऐसे में हनुमान बेनीवाल इकलौते वो नेता बन गए तो जनता का काम कर रहे थे। और ऐसा करने से जिन जिन ने वोट नहीं दिया वो भी पछता रहे होंगे, जिन जिन ने हनुमान बेनीवाल को नहीं सत्ता में लाने के लिए काम किया उनका दिल भी रो रहा होगा। और हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं अपनी जगह वापस जनता के दिल में बनाने में कामयाब हो गए। सड़कों पर छात्रों के लिए संघर्ष करने से उन्होंने ये साबित कर दिया कि दम है तो बेनीवाल में ही है और किसी में नहीं है। क्योंकि चाहे भीषण गर्मी हो, चाहे कोई भी हाल हो, बेनीवाल आ गए तो कहीं ना कहीं एकदम से छा गए। और आंदोलन भी ऐसा किया कि कोई गाड़ी के लवाजमों के साथ नहीं आए, वो अपने घर से ही पैदल आए और शहीद स्मारक पर छात्रों के साथ ही छात्र बन गए। और इस तरह से आंदोलन किया कि सत्ता पूरी तरह से हिलकर घबरा सी गई। कहीं ना कहीं बाकी सब सिर्फ भाषण देते रह गए, लेकिन काम अगर किसी ने करके दिखाया तो हनुमान बेनीवाल ने न सिर्फ धरना दिया, न सिर्फ आंदोलन किया, सबूत और लेकर आ गए। आरपीएससी के सारे कर्मकांडों के सबूत लेके आ गए और बता दिया हनुमान बेनीवाल अगर किस चीज को टेकअप करता है तो बहुत बड़ी तरीके से करता है। इसी के साथ साथ हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा सरी के सारे नेता षड्यंत्र करने में व्यस्त रहे और हनुमान बेनीवाल काम कर गए जनता का। इसलिए वो सबसे बड़े जाट नेता बनने के फहरिस्त में सबसे आगे बढ़ गए। बेनीवाल ने दिखा दिया कि जनता का काम करना ही असल राजनीति है। और उन्होंने बता दिया विधानसभा में चाहे मुझे एक सीट भी न दो, लेकिन अगर कोई पीड़ा होगी, दर्द होगी, तो सबसे पहले राजनीति को ठीक करने वाला यही डॉक्टर सबसे आगे आएगा। और हनुमान बेनीवाल ने ये जो किया उससे कहीं ना कहीं जाट नेताओं में वो सबसे बड़े जाट नेता बनने की दौड़ में सबसे आगे जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। और ये साबित हो गया कि बाकी सारे जाट नेता एक तरफ और हनुमान की ठाठ एक तरफ। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।